अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ इरम अनवर, मैं आपको पढ़ाऊँगी उर्दू। आज हम जिस उन्वान के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे, जिस हस्ती के बारे में, वो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी रसूल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आएगा और ना ही अभी तक आया है। क़यामत तक के लिए आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आज हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, मतलब उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। क्या अल्लाह ताला ने बहुत से नबी भेजे हैं अल्लाह इंसानों की हदायत के लिए, लेकिन हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। ये अरब का एक शहर है मक्का, वहाँ पे आप पैदा हुए। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हज़रत बीबी आमिना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नेकी की और अच्छे कामों की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नेकी की हिदायत की, अच्छे काम करने की और बुराइयों से दूर रहने के लिए कहा, और अल्लाह ताला की एक अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए कहा। तो बच्चों, आपको पता है हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बहुत प्यार था। वो उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ख्याल रखते थे उनका। आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा, ईद का दिन था, बाकी सब बच्चे खेल रहे थे बाहर और उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। एक बच्चे को देखा, वो रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास गए और उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो उस बच्चे ने बताया कि मैं यतीम हूँ और मेरे वालिद नहीं हैं, ना मेरी वालिदा हैं, और सब मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं पहनने के लिए। आज ईद का दिन है तो इसलिए मैं रो रहा हूँ और उदास हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को प्यार किया और उसको अपने साथ घर ले आए और उससे कहा कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों और आपकी वालिदा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हों और आपके भाई हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हों? तो बच्चा खुश हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नए कपड़े पहनाए और फिर वो बच्चा बाहर गया खेलने के लिए। तो सब बच्चों ने उससे सबब पूछा कि तुम इतने खुश क्यों? पहले तो तुम रो रहे थे। फिर उसने बताया कि इस तरह से जिसके वालिद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों और वालिदा हज़रत आयशा हों तो वो क्यों खुश ना हो। इसके अलावा आप जानवरों पे रहम करते थे, जानवरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। आपने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तालीम दी। आपने कहा कि अल्लाह को एक मानो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वही सबको पैदा करने वाला है और वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। इसके अलावा हमेशा सच बोलने की तालीम दी कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको पता है झूठ बोलना तो वैसे भी बहुत बुरी बात है। झूठ बोलने से आपका एतबार भी ख़त्म हो जाता है और आप पे कोई यकीन भी नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर बुलाते थे मक्का के लोग। सादिक और अमीन क्यों कहते थे? क्योंकि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, आपने कभी झूठ नहीं बोला। और अमीन इसलिए कहते थे कि अगर आपके पास कोई अमानत रखवाता था, अमानत मतलब कोई चीज़ अपनी रखवा कर जाते थे, तो आप उनकी उस चीज़ की पूरी हिफाजत करते थे और वो चीज़ पूरी उसी तरह ही वापस करते थे, इसलिए आपको सादिक और अमीन कहा जाता है। और यही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है हमें कि हमेशा सच बोलना चाहिए और बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। ठीक है, और बड़ों की इज़्ज़त करो और छोटों का ख्याल रखो और दूसरों के काम आओ। दूसरों के काम हम बहुत से तरीक़ों से आ सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आप घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई मुश्किल में हो आप उसकी मदद कर सकते हो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तमाम अच्छी तालीमात दी हैं। हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात पे अमल करना चाहिए। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक मिशल राह है। मिशल राह मतलब कि हमें कोई भी मसला हो, कोई भी हमारी ज़िंदगी में मुश्किल हो या किसी भी चीज़ का हल जानना हो तो हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिल जाता है। हम उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ें और जानें तो हमें पता चल जाएगा कि इस मुश्किल का क्या हल है या हमें इस बात को किस तरीके से करना चाहिए। और हमें अल्लाह ताला की तालीमात पर अमल करना चाहिए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर भी अमल करना चाहिए और इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आपके बाद ना कोई नबी आएगा क़यामत तक के लिए
اور اس بات پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے پورا۔ اب ہم کچھ الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہیں، ان کی ریڈنگ کریں گے، ان کو پڑھیں گے کہ ان الفاظ کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ پہلا لفظ ہے عرب، عین رے بے عرب۔ دوسرا ورڈ ہے رسول اللہ۔ رسول اللہ میں دیکھیں رے کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس لیے اس کی آواز ر۔ پھر سین کے اوپر کیا ہے؟ پیش، رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا ورڈ ہے رسول اللہ۔ تیسرا لفظ ہے مکہ۔ مکہ میں ہم کاف کو تھوڑا سا دبا کے پڑھیں گے، مطلب اس کے اوپر تھوڑا سا زور دیں گے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، ٹھیک ہے۔ شد والے ورڈ کو جو ہے وہ تھوڑا سا دبا کے پڑھتے ہیں۔ یہ ورڈ ہے مکہ۔ اگلا لفظ ہے والدہ۔ والدہ، والدہ میں دیکھیں لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اس لیے اس کی ساؤنڈ لی آئے گی، والدہ۔ اگلا ورڈ ہے آمینہ۔ اگلا لفظ ہے آمینہ۔ آمینہ میں میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ یہ زیر زبر پیش یہ حرکات ہوتی ہیں جو کہ عربی کے اعراب ہیں، ٹھیک ہے۔ آمینہ۔ اگلا لفظ ہے سچ۔ اس میں بھی سین کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، سچ۔ اگلا لفظ ہے عزت۔ اگلا لفظ ہے عزت، اس میں بھی عین کے نیچے زیر ہے اور زے کے اوپر شد ہے۔ اگلا لفظ ہے خیال۔ خیال، خے کے اوپر کیا ہے؟ زبر، تو یہ لفظ ہے خیال۔ تو بچوں میں امید کرتی ہوں آج کے عنوان کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے کچھ باتیں سیکھی ہیں اور سمجھی ہیں۔ آپ نے گھر میں پڑھائی کرنی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات مزید آپ دیکھیں، سرچ کریں، اس کو پڑھیں، اپنے پیرنٹس سے سنیں، اور امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھے سے۔ اللہ حافظ۔